What is the Indian average penis size? भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। बहुत लोगों से सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हो, साइज डज नॉट मैटर। हम अगर वर्ल्ड वाइड साइजेस की कंपेयर करें तो द हाईएस्ट इज विद मैन ऑफ इज अराउंड 7 इंचेस, जो सबसे लोएस्ट है विच इज अराउंड कॉन्डम। अभी मैं अगर आपको बोलूँ आप अपने गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ो, दूसरा मैं बोलूँ आप ग्लव्स पहन के हाथ पकड़ो, तो ऑब्वियसली यू नो दैट सेंसेशन डिक्रीजेस, जिससे बहुत लोगों को द सेक्सुअल प्लेजर ऑब्वियसली डायरेक्टली डिक्रीजेस। सोशल ट्रेंड जो वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे ज़्यादा आ रहा है। पहले आपके पास एक्सेस कम था, आज आपके पास इतने सारे ऐप्स। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ वी टॉक हेल्थ। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको सारे मर्द लोग बहुत अच्छे से शो ऑफ करते हैं, पर जब रिजल्ट का टाइम आता है कोई शर्मा जाता है या फिर कोई फेल कर जाता है। आप ज़रूर गेस कर चुके होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। और इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल, हु इज़ अ बोर्ड सर्टिफाइड यूरोलॉजिस्ट and who has done postdoctoral fellowship in neuro-oncology and robotic surgery. Let me say some more thing. He has experience of consulting men about their sexual health urology from the last 10 years. अभी सीधे चलते हैं भैया के पास। So भैया, coming to the most important and most asked question, what is the Indian average penis size? थैंक यू फॉर द स्वीट इंट्रोडक्शन समीर, बट आई डिडंट नो कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन यही रहेगा। बट ठीक है, बहुत लोगों से सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हो, साइज डज नॉट मैटर। फिर भी तुमको डेटा चाहिए। इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहता है कि एवरेज इंडियन पीनिस लेंथ है 5.02 इन अ इरेक्ट पेनिस। तो हम अगर वर्ल्ड वाइड साइजेस की से कंपेयर करें तो द हाईएस्ट इज विथ कॉन्गो, मैन ऑफ कॉन्गो, विच इज़ अराउंड 7 इंचेस। जो सबसे लोएस्ट है विच इज़ अराउंड नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड द चाइनीज़। So that's why the size does not matter, क्योंकि vagina is only 4 inches. So even Chinese women are happy, Indian women are happy, and Congo women are happy. तो अगर अपनी बंदी खुश है तो साइज कुछ भी हो चलेगा। Yes, most important is both of you are happy, both of you are having good sex, both of you are having orgasms, and that is all that matters. पर जो होता है कि हमारा जो ग्रोथ होता है पेनिस का, कोई स्पेसिफिक एज है कि कब तक पेनिस ग्रो कर सकता है या फिर जिंदगी भर ग्रो होता है? अगर जिंदगी भर ग्रो कर रहा होता तो हमारा शायद बुढ़ापे पे तीसरा पैर भी आ जाता है। बट कैसा है इसका ग्रोथ जो होता है, इट इज़ ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। सो एक इनिशियली जब बर्थ होता है एक पीक होता है, दूसरा पीक आता है प्यूबर्टी में, एक बड़ा सा सर्ज आता है। तो उसी सर्ज वो जब हमारे जेनाइटल्स में काम करता है, दैट टेस्टोस्टेरोन गेट्स कन्वर्टेड टू अनदर हार्मोन कॉल्ड एज डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। सो वो दैट इज मोर 10 टाइम्स मोर पोटेंट दैन नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन। तो वो जब हमारे ऑर्गन्स पे एक्ट करता है उसका ग्रोथ होता है। सो वंस यू क्रॉस दैट 20-22 ईयर्स, उसके बाद से देर इज अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। उसके बाद देर इज अ रेयर पॉसिबिलिटी दैट आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई है, अनलेस यू हैव समथिंग अबनॉर्मल, कि आपका कोई ट्यूमर से आ गया, कि या तो आप बाहर से टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो, अदरवाइज टेस्टोस्टेरोन सर्ज नहीं होता है। एंड वो जो सर्ज होता है वो ग्रोथ कराता है जेनाइटल ऑर्गन्स का, हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे बियर्ड हो गया, जैसे फिजिकल बेल्ट हो गया मैन का, पीनाइल लेंथ हो गया, प्यूबिक हेयर हो गया, वो सारा टेस्टोस्टेरोन से आता है, विच इज़ अराउंड प्यूबर्टी एज एंड मे बी 20-22 ईयर्स तक रहता है। अच्छा, तो फिर जो मार्केट में चल रहा है कि 25 के बाद भी ये खा लो पेनिस का साइज बढ़ जाएगा, वो खा लो, ये तेल लगा लो, तो ये मिथ है। मतलब मेरे हिसाब से अगर आप बोलना चाहेंगे कि ये जो पिल्स का जो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा मार्केट है, तो वो लोग कैसे फंक्शन क्या करते हैं? बेसिकली इट्स मोर ऑफ मार्केटिंग गिमिक। आपका पेनिस उसके बाद यूजुअली लेंथ बढ़ेगा नहीं, बट उससे क्या होता है, इरेक्शन कैसे होता है, इरेक्शन कैसे होता है कि वंस यू टेक समथिंग और यू हैव अ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, वहाँ पे स्पॉन्ज जैसा टिश्यूज़ रहता है जिसको हम स्पॉन्जियोजम बोलते हैं।
तो स्पॉन्जियोजम के अंदर जब ब्लड जाता है वो कराता है इरेक्शन. सो बेसिकली ये टैबलेट्स जो बिकते हैं जो बोलते हैं कि पीनाइल लेंथनिंग कराता है, यही कराता है. कैसे ब्लड वेसल को उसको ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल को मोटा कर देता है जिससे ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है. बट दैट इज ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड कि आप जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो रहा है उसी टाइम कराता है. ओवरऑल पीनिस लेंथ नहीं बढ़ता है. तो इट इज़ अ मिथ, इट इज़ अ मार्केटिंग गिमिक कि लोग आपका काट रहे हैं वो सब प्रोडक्ट्स बेच के. काटने से याद है, बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि मास्टरबेशन कर लो पेनिस का लेंथ बढ़ जाएगा। तो उसके अंदर क्या फिजियोलॉजी है कि मास्टरबेशन बढ़ाता है कुछ? नहीं, मास्टरबेशन से पेनिस लेंथ नहीं बढ़ता है. बट जैसे मैंने बोला वो जब आपका टेस्टोस्टेरोन सर्ज आता है वो टिश्यूज़ पे एक्ट करता है, वो टिश्यूज़ का एनलार्जमेंट करता है एंड दैट इज़ इट. उसके बाद यूजुअली नहीं बढ़ता है. तो इस बेसिकली इट्स लाइक अ ऑर्गेज़मिक फन वाला चीज़ रहता है मास्टरबेशन, उसमें फिजियोलॉजिकली या एनाटॉमिकली का कुछ मतलब ऐसा उसका रोल नहीं रहता। Yes. It is almost everyone requires to get an orgasm. Those people who are able to have sex, well and good. Those who do not, masturbation is the answer, and it's a part of your normal living. कभी भी hesitate नहीं करना चाहिए that I masturbated, और कभी भी ऐसे ये घिन नहीं आना चाहिए कि this person masturbate. Everyone masturbates. 99% of people masturbate. Those who do not masturbate, they are lying. और दे हैव अ गुड सेक्सुअल लाइफ। दे आर लकी। Even otherwise also I've seen a lot of people, in spite of having good sex also, they prefer to masturbate because that's the first thing you learn in your life. Yeah. About that's an entry into sex is your self pressure. तो आप एक मुझे बोल रहे थे कि मेरा बहुत सारा पर्सनल डाउट्स है, तो ये मेरा पर्सनल डाउट है कि नॉर्मली एक दिन में कितने बार हम मास्टरबेट कर सकते हैं? देखिए ऐसे कोई आज तक कोई डेटा ये नहीं बोला कि आप इतना बार करो तो अच्छा है, इतना बार करो तो खराब है. बट सेक्सुअल या मैस्टरबेशन डिपेंडेंस या एडिक्शन कब होता है? व्हेन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर डेली लाइफ. आप डेली मैस्टरबेट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट दैट शुड नॉट अफेक्ट योर डेली लाइफ. जैसे हम दिन में काम पे जाते हैं, 8 घंटा 10 घंटा हम काम करते हैं. इट शुड नॉट अफेक्ट दैट. इट शुड नॉट अफेक्ट योर सोशल वेलबींग कि आपका दिन में सारा टाइम आप उसी के बारे में सोच रहे हो एंड देन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर एक्टिविटीज़ कि मुझे मेरा काम कम करके आई नीड टू स्टार्ट वन. देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. अंटिल देन इट इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. आप हफ्ते में 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, डेली करो, दैट्स ऑल राइट, एज लॉन्ग एज आपका काम चेंज नहीं हो रहा है. जैसे एक न्यूज़ भी आया था कि कोई बंदा 30 बार करके ही लेड टू डेथ। सो ऐसा क्यों होता है? लाइक मास्टरबेशन से डेथ का आई chances डोंट बढ़- थिंक मैंने तो सुना नहीं, बट वी हैव टू गेट इन द डेप्थ ऑफ दैट कि किस लिए डेथ हुआ. कोई जाके बोलेगा तो नहीं कि मैं 30 बार मैस्टरबेट किया एंड देन दे और वो फाउंड में हिम मर डेड. गया। सो व्हेन वी रीड ऑल दिस ये जो सनसनी वाला न्यूज़ रहता है, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट डज नॉट शो अप. हो सकता है ही माइट हैव बहुत ज़्यादा कार्डियक स्ट्रेस कुछ लिया होगा फिजिकल एक्टिविटी से, जिससे उसका एक हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हुआ होगा. बट कभी कोई बंदा जाके बोलेगा नहीं आज मैंने 30 बार मैस्टरबेट किया एंड यू फाउंड हिम डेड वेरी रिसेंटली. पर ये तो चलो मेरा जो डाउट था, पर मेरे दोस्तों को बोला था कि आज मैं इसके ऊपर शूट करने वाला हूँ, तो मेरे एक दोस्त ने एक अपना पर्सनल डाउट पूछा था. सो उसका क्या हुआ था, वो एक एक्सेसिव मास्टरबेशन की वजह से उसका स्किन रिट्रैक्शन हो गया था, जिसको हम लोग फिमोसिस भी बोलते हैं. तो व्हाट इज दैट लाइक, उनको लाइक व्हाट इज द नॉलेज यू वांट टू गिव देम कि ये कैसे करना है, या फिर हाउ दे शुड मास्टरबेट, या फिर व्हाट दे शुडंट डू? तो उसके बारे में व्हाट्स योर यस. से? तो आपने जो फाइमोसिस जो बोलते हैं, फाइमोसिस इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज पैराफाइमोसिस. फाइमोसिस क्या होता है? जब आपका ग्लैंड्स विच इज द हेड ऑफ द पेनिस, वहाँ उसके ऊपर जो स्किन रहता है, अगर वो बहुत टाइट है, वो पीछे नहीं आता, दैट इज कॉल्ड एज फाइमोसिस. पैराफाइमोसिस कब होता है? जब स्किन बहुत देर पीछे रिट्रैक्ट होकर रह जाता है. सो व्हाट इट फॉर्म्स अ कंस्ट्रिक्शन लाइक बैंड. वहाँ पे ब्लड कंजेशन हो जाता है. ब्लड कंजेशन होने से इट फॉर्म्स लाइक अ बैंड ओवर द हेड ऑफ द पेनिस. उससे क्या होता है? ओवरऑल आपका पेनिस का ब्लड सर्कुलेशन कम होता जाता है एंड दैट लीड्स टू प्रॉब्लम. दैट कैन लीड टू गैंग्रीन, जो पूरा टिप में ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो सकता है, एंड दैट कैन लीड टू अ प्रॉब्लम कि इट बिकम्स ब्लैक एंड बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं.
तो आइडियली आपको क्या करना है, जो हमारा नेचुरल पीनिस जैसा है, जो फोरस्किन, इट ऑलवेज हैज टू बी पुल्ड बैक। तो अगर नॉर्मल पुल बैक करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कब होता है, अगर ये बहुत बार इट हैज बीन रिट्रैक्टेड फॉर स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा होता है तो वी शुड डायरेक्टली विजिट टू अ यूरोलॉजिस्ट। यस, यू शुड डायरेक्टली विजिट अ यूरोलॉजिस्ट। अगर यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, यू गो टू एनी जनरल सर्जन ऑल्सो, दे विल एबल टू मैनेज टू पुल बैक द फोरस्क्रीन एंड इट बिकम्स नॉर्मल। वेरी रेयरली, बहुत कभी कभी टाइट हो जाता है, इट हैज़ गैंग्रीन के चेंजेस चालू हो जाते हैं, देन यू माइट हैव टू अंडरगो माइनर सर्जरी, जहाँ पे हम एनेस्थीसिया दे के वी हैव टू कट लिटिल बिट ऑफ दैट स्किन टू पुल इट बैक। मैंने अभी गलती किया ना, भैया सीधा मुझे सही बोल दे कि ये फाइमोसिस नहीं होता है, पर अगर भैया मेरे सीनियर होते कॉलेज में, अभी मेरा रैगिंग हो गया होता। सो That's all right. You leave my topic to my. या कुछ स्पोर्ट्स मेडिसिन का आया, then I will come to you. नहीं, गलती होना जरूरी है, अभी मुझे याद है, इसलिए ये फाइमोसिस नहीं था। Yes. और बहुत बार क्या होता है ना, बहुत यंग अडल्ट्स टू इंक्रीज देयर सेक्स टाइम, वो कहीं पे नेट पे पढ़ते हैं कि हमारा पीनिस का टिप जो होता है बहुत सेंसिटिव होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट हैविंग सेक्स, अगर आपको ज़्यादा सेंसेशन आ गया, देन प्रॉब्ली यू विल हैव अ अर्ली ऑर्गेजम। तो उसके लिए क्या करते हैं कुछ यंग अडल्ट्स, मैंने देखे हैं, मेरे पास भी ऐसे पेशेंट्स आए हैं, दे नोइंगली कीप देयर फोरस्किन पुल्ड बैक। तो उससे क्या होता है, आपका पिनाइल हेड जो ग्लैंड्स का सेंसिटिविटी तो कम होता है, बट इन रिटर्न कभी कभी अगर ब्लड कंजेशन होने लगता है, देन यू स्टार्ट गेटिंग दैट पैराफाइमोसिस। तो इसमें और एक डाउट है कि जैसे आप बोले कि पीपल कीप इट एक्सपोज, राइट? तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि सेंसेशन कम होने के लिए, टू इंक्रीज द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, दे प्रिफर लाइक हम लोग कॉन्डम नहीं पहनेंगे या फिर जल्दी आ जाए। तो व्हाट्स द रीजन कि व्हाई बहुत सारे लड़के दे डोंट प्रिफर वेयरिंग कॉन्डम्स? सी कॉन्डम, अभी मैं अगर आपको बोलूँ आप अपने गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ो, दूसरा मैं बोलूँ आप ग्लव्स पहन के हाथ पकड़ो, तो ऑब्वियसली दैट सेंसेशन डिक्रीजेस, जिसके बहुत लोगों को द सेक्सुअल प्लेजर ऑब्वियसली डायरेक्टली डिक्रीजेस। दैट इज द रीजन व्हाई many people do not prefer wearing condoms. As long as it's your single one partner, आप sexual promiscuity नहीं है, you're committed to one person, it's your wife, it's your single girlfriend, it's all right. As long as you're not planning a pregnancy and as long as there is no sexually transmitted diseases का risk नहीं है, then it's all right to do away without a condom. But otherwise it's always better. कि भैया और एक चीज़ है कि आज जैसा अब मैंने मेंशन किया आपने कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर नहीं है, तो आजकल एक चल रहा है व्हाट आई सी कि इतने सारे सोशल डेटिंग एप्स हैं, टिंडर हो गया, बम्बल हो गया एंड ऑल। सो बहुत सारे बोथ मेन एंड वुमेन दे आर मोर इनटू कैजुअल स्टफ्स। एंड क्यों ऐसा हो गया कि आजकल टॉकिंग अबाउट सेक्स या फिर वैलिडेशन कि वी परफॉर्म गुड एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, सो दैट पीपल आर सो मच इनटू ऑल दीज कैजुअल रिलेशनशिप सिचुएशनशिप्स? इट्स जस्ट अ सोशल ट्रेंड जो वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे ज़्यादा आ रहा है। पहले आपके पास एक्सेस कम था, आज आपके पास इतने सारे ऐप्स है। फिर पहले फेसबुक इंस्टाग्राम था, आजकल कुछ टिंडर बम्बल कुछ बहुत सारे हैं ऐसे। सो एंड थैंक्स टू अंबानी जी, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, तो एक्सेस आ गया है हमारे पास। नाउ आई कैन रीच आउट टू सो मेनी पीपल अराउंड मी। पहले वो सब नहीं था। अब जब ये सब चीज़ें ज़्यादा आती है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो ये सब चीज़ें होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड पहले कैसा होता था कि पीपल डिडंट टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स वेरी ओपनली। नाउ आजकल इतना अवेयरनेस हो रहा है, पीपल आर बिकमिंग वेरी ओपन माइंडेड, पीपल आर डिस्कसिंग मोर अबाउट दैट। ये था कि सेक्स के बारे में बात नहीं करना, अभी आजकल पीपल आर बिकमिंग मोर ओपन। आजकल हम हर जगह कहीं पे भी कुछ कंटेंट देखते हैं, मैनी ऑफ देम आर आर ऑल सेक्सुअली ड्रिवन कंटेंट, सो पीपल हैव बिकम मोर ओपन माइंडेड, people have started talking more, people have started exploring more, people have got more opportunities, and probably that's happening, and that's just a social trend which probably we should come to terms with.
पहले भी होता था पर बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे दादाजी लोग तो क्रिकेट टीम पैदा किए थे Yes. तो तब भी अच्छा खासा सेक्स था पर लोग इतना बात नहीं करते क्योंकि अभी तो हमारे पास इतना चीजें था रिक्रिएशन का मेरे हिसाब से दिस इज माय आइडियोलॉजी तब उनके पास कोई रिक्रिएशन का ऑप्शन नहीं था मतलब घर आओ एंड हैव अ गुड लाइक लव विथ योर वाइफ एंड लाइक तब कॉन्ट्रासेप्शन का भी ऑप्शन नहीं था तो सबके घर में क्रिकेट टीम पैदा हो रहे थे Yes, that's आपके दादाजी भी ने एक क्रिकेट टीम पैदा किया, मेरे दादाजी ने भी किया. Again, now another thing is cost of raising a child भी इतना ज़्यादा हो गया है that we become scared कि बस मैं खर्चा कैसे उठाऊँ. पहले everything was like government sponsored, education हो जाएगा, government job मिल जाएगी, आजकल सबकी कमी है. So people have become conscious. People are probably having more sex with more people, but you know बच्चे जो हो रहे हैं कम हो रहे कम हो रहे हैं लाइक बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा है कि पेरेंट्स डोंट वांट टू हैव किड्स क्योंकि Yes. एजुकेशन इतना कॉस्टली हो गया इसलिए चाइना में इट हैज बीन अ रूल दैट एजुकेशन कांट बी मोनेटाइज Yes. तो बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट वांटिंग टू हैव किड्स ओके भैया और कुछ है मेरा लाइक टॉपिक डाउट्स ऑन लाइक मेरा तो नहीं मतलब सबका डाउट अच्छा मुझे पता है सारा इंटरव्यू का whatever questions you're not able to ask me directly, you're taking this opportunity to ask out, right? गाइस मेरा नहीं सबका डाउट है मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ सो कुछ लोगों का ऐसा कंसल्टेशन चार्जेस लगेगा सबका. वो तो आपको व्यूज और इसमें मिल जाएगा तो अभी भैया ऐसा बोल दिया अगर आपको कंसल्टेशन लेना है तो नीचे कमेंट करना मैं आपको कंसल्टेशन बुक करवाता हूँ सो बहुत लोगों का ऐसा है कमिंग बैक टू द पेनिस साइज बहुत लोगों का ऐसा थॉट है कि वेयरिंग टाइट अंडरवेयर्स हैज रेस्ट्रिक्शन कि आपका पेनिस साइज नहीं बढ़ेगा ऐसा कुछ है लाइक नहीं ऐसा नहीं. जब ये ऑर्गन खड़ा होता है तो पत्थर हो जाता है तो आपका कपड़े को कौन रोक पाएगा. क्योंकि लोगों का ऐसा है कि अगर मैं टाइट वाला पहन लूँ तो ऐसा नहीं है. बट जब हमारा टेस्टिकुलर ग्रोथ होता है जो हमारा स्पर्म प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी टेस्टिस से आता है जो स्क्रॉटम अगर ज़्यादा गर्मी में रहे देन इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर द बॉडी फॉर योर सेक्सुअल हेल्थ. तो अगर नॉर्मली हमारा ये स्क्रॉटम बॉडी से बाहर क्यों है क्योंकि इसको हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम का टेम्परेचर चाहिए. तो अगर ये 2 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन नहीं होता इट अफेक्ट्स स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन अफेक्ट होता है. इट अफेक्ट्स योर टेस्टिस. अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो अगर ये कई कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि टेस्टिस स्क्रॉटम तक डिसेंड नहीं होता है. इट्स अ डिफेक्ट इन बर्थ इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. ये डिसेंड नहीं होता जब पेट के अंदर रह जाता है देन व्हाट इनिशियली वो पेट के अंदर रहता है एंड देन इट स्टार्ट्स डिसेंडिंग आउट एज वी आर बॉर्न. तो उससे क्या होता है एक तो फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं दूसरा टेम्परेचर ज़्यादा होने से रिस्क ऑफ कैंसर बढ़ जाता है. सो एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एंड इट्स लिटिल एयरी देन इट्स ऑल राइट. ओके तो और एक है कि बॉडी बिल्डिंग लाइक बॉडी बिल्डर्स दोस्तों का ये डाउट है कि ज़्यादा वर्कआउट या बॉडी बिल्डिंग करने से भी पेनिस का लेंथ ग्रोथ होने में रेस्ट्रिक्शन होता है क्या. नहीं एब्सोल्युटली नॉट. ये जस्ट एक मिथ है. बट कुछ लोग जब हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग करते हैं दे एंड अप टेकिंग स्टीरॉइड्स. तो स्टीरॉइड से क्या होता है बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स आते हैं. स्टीरॉइड से क्या होता है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है. तो ये सब से आपका इनडायरेक्टली हो सकता है. बट इफ़ यू आर नॉट टेकिंग इफ़ यू आर बिल्डिंग योर बॉडी नेचुरली इफ़ यू आर बिल्डिंग इफ़ यू आर ईटिंग गुड फूड नॉट टेकिंग too many supplements, not taking especially steroid based supplements, it is absolutely a myth कि आप ज़्यादा जिम करोगे तो penis size छोटा होगा. Maybe your body might look bigger and then relatively before building up your penis would relatively look bigger and when your body swells up and become big maybe it's a I'm thinking that कॉन्सेप्चुअल वाला चीज हो गया कंपैरिजन कंपैरेटिव रिलेटिव हो जाता है. अच्छा और एक है कि जैसे आप बोले कि टेकिंग स्टेरॉइड्स रिड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन. तो आजकल बहुत लोग क्या करते हैं वो लोग टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों को देखा है कि हेयर फॉल्स हो रहा है. सो अगर हम ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो उससे हम लोग जैसे अगर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया तो पेनिस का साइज कम हो जाता है. तो उसके काउंटर के लिए लोग टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं. सो उसका क्या रीज़न है कि ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो पेनिस बढ़ सकते हैं क्या साइज. आई एम एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी दैट यू टच दिस टॉपिक. अभी मैं इतने सारे एड सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि आप टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले लो एंड उसके साथ आपका ये होगा वो होगा. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा फिजियोलॉजी कैसा है. Now our body is producing some amount of testosterone. 95% testis से होता है, rest 3 to 5%.
एक दूसरा ग्लैंड है किडनी के ऊपर बैठता है टोपी जैसा, इट्स कॉल्ड एड्रिनल, वहाँ से 5% टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है. सो देयर इज अ साइकिल टू इट कि जब आपका टेस्टोस्टेरोन रेगुलेशन होता है, तो जब आपका ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हो जाता है बेस्ड ऑन योर एज कि इस एज पे इतना होना चाहिए, उससे जब ज़्यादा हो जाता है वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. तो उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा सर्ज हो जाता है बॉडी अपने आप उसको कम कर देता है. नाउ अगर आपने बाहर से टेस्टोस्टेरोन लिया तो बॉडी क्या सोचेगा कि ये हमारे बॉडी लेवल्स के हिसाब से ज़्यादा सप्लाई आ गया, तो वो क्या करता है बॉडी का प्रोडक्शन कम कर देता है. उससे क्या होता है आपका ओवर ऑन द लॉन्ग रन टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा एंड दैट कैन लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम. इसलिए नेवर थिंक ऑफ टेकिंग टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स. इट इज़ मार्केट मनी ड्रिवन इंडस्ट्री जो चल रहा है कि ऐसे प्रमोशंस बनाते हैं कि हाँ ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेके आपका ज़्यादा मैनलीनेस होगा, ज़्यादा ये होगा, बट ओवरऑल इट विल अफेक्ट योर बॉडी बाय डिक्रीजिंग योर टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द लॉन्ग रन. जैसे हेयर फॉल्स भी बहुत लोग आते हैं कि बिकॉज ऑफ मोर टेस्टोस्टेरोन उनका Yes. हेयर फॉल्स भी होता है. अभी जो पैटर्न्स ऑफ बॉल्डनेस होता है, एक होता है मेल टाइप बॉल्डनेस, जो हमारे जो मेल्स में देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्डनेस, फीमेल्स में देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल्डनेस. जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू टेस्टोस्टेरोन. सो व्हेन देयर इज अ एक्सेस टेस्टोस्टेरोन दैट अफेक्ट्स योर हेयर फॉलिकल्स एंड दैट लीड्स टू हेयर फॉल. तो एक्सेस टेस्टोस्टेरोन शुड नॉट बी देयर इन द बॉडी. ओके. और एक है कि व्हाट अबाउट लाइक ये भी मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड का क्वेश्चन है कि व्हाट अबाउट हैविंग एक्सेसिव वेपिंग, उसके वजह से वेपिंग या स्मोकिंग की वजह से आपका साइज ऑफ पेनिस या फिर इनफर्टिलिटी का चांसेस ज़्यादा है क्या? एब्सोल्युटली. इनफर्टिलिटी, आप एनी काइंड ऑफ बैड हैबिट्स जैसे हो गए, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, स्मोकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अल्कोहल, बहुत सारा स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, मैरिजुआना कंजप्शन, वेप का डेटा अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, बट ओवरऑल ये जो सारे हैं व्हेन इट बिकम्स हैबिचुअल इट डायरेक्टली अफेक्ट्स मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी, जो इनडायरेक्टली आपका सेक्सुअल हेल्थ, आपका इनफर्टिलिटी अफेक्ट करता है. ओके. लाइक थोड़ा सा और अगर आप मुझे बोले कि कैसे इनफर्टिलिटी को अफेक्ट करेगा वो, या फिर हम लोग शुड वी स्टॉप, मतलब जो भी ले रहा है ही इज इनफर्टाइल हो जाएगा क्या? अभी स्मोकिंग का कैसा है, व्हेन स्मोक गोज इनटू योर बॉडी वो क्या करता है हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है. उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब हमारे ब्लड वेसल्स जो हैं उनके अंदर प्लाक फॉर्म करता है, वो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं. तो जैसे मैंने बोला इरेक्शन का फिजियोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तो आपका ब्लड फ्लो जब उतना हो नहीं पाएगा ऑब्वियसली आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा. ओके. तो अभी तो एक चीज़ है कि भैया तब से बोल रहे हैं ये सारा मेरा डाउट्स था, तो आई वांट टू नो कि क्या ये भी आपका डाउट्स था इसलिए आपने यूरोलॉजी चूज किया, या फिर आपका स्टोरी क्या है, व्हाई यू एंडेड अप इन यूरोलॉजी? किसी से पूछ नहीं सकता तो खुद ही पढ़ लेता हूँ. नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मुझे ये सब जानना था करके यूरोलॉजी लिया, बट एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माई वन ऑफ माई मेरे मामा जी तो थे, सो ही हैड किडनी फेलियर. देन क्या हुआ, आई सॉ हिम अंडरवेंट अ किडनी ट्रांसप्लांट, then वो भी fail हुआ, then he had underwent 3 kidney transplants, and I saw that how much difference you can make in a people's life कि kidney transplant होने के बाद कोई dialysis में dependent है and how you can give them a good life with a kidney transplant. I got really inspired with that, and future में after I became a surgeon my next thing was super specialty करना है. अभी हमारा future of medical training ऐसा हो रहा है कि you're going more and more focused into a particular subject कि आप you are the master of only this small thing and not a general doctor who deals with a lot of things. आजकल super specialty subjects are only in hand surgery, so you spend 3 to 4 years and you all your life throughout what you do is just the surgery of the hand. People are doing only breast surgery. तो फ्यूचर वैसे चल रहा है कि आप हाईली फोकस्ड सब्जेक्ट्स में जा रहे हो. जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हमारे इंडिया में है, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हो गया. यूएस यूके में आजकल वैसे नहीं रहा है. दे आर वेरी ऑर्गन स्पेसिफिक कि एक बंदा जो है खाली किडनी पे ऑपरेट करता है, एक बंदा जो है वो खाली प्रोस्टेट पे ऑपरेट करता है. एंड आई थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड कि आप एक ही चीज़ में एक्सपर्टीज आपकी होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ अ जनरलाइज
कि आप सब चीज़ में ये कर पाओ। अच्छा, तो इसीलिए आपका मेन रीजन था टू टेक Yes, यूरोलॉजी। yes, yes. ये बस कैमरा के लिए बोल देते नहीं। अच्छा, और एक ये है, जैसे मैंने अपने बॉडी बिल्डर दोस्तों के लिए पूछा, सो आई हैव दिस क्वेश्चन कि मेरे सारे जो इंजीनियर टेकी दोस्त हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च आया कि यूजिंग सेलफोन और कीपिंग द सेलफोन इनसाइड द पॉकेट, या फिर हम लोग जो लैपटॉप रखते हैं अपने लैब के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं हमारे इनफर्टिलिटी या फिर साइज ऑफ पेनिस भी मैटर करता है क्या? साइज ऑफ पेनिस तो जैसे मैंने बोला इज विल नॉट चेंज, बट ये जो है आपका लैपटॉप अगेन इज अ हीट प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट। अगर लैब पे रखोगे तो ऑब्वियसली द टेम्परेचर विल गेट ट्रांसमिटेड एंड उसी से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। मोबाइल फोन्स का अभी डेटा ऐसे नहीं है कि इट अफेक्ट्स योर ऑर्गन्स। ना पहले बोलते थे कि आप इधर पॉकेट में रखोगे तो इट विल अफेक्ट योर हार्ट, रेडिएशंस एंड ऑल। हाँ, द अदर पॉकेट इज अवेलेबल इज योर पैंट पॉकेट्स। कहीं पे तो रखना पड़ेगा, हम जूते के अंदर तो नहीं रख पाएंगे। बट अभी तक डेटा तो इट्स स्टिल नॉट मैच्योर, बट डेफिनेटली कुछ तो इफेक्ट रहेगा विथ ऑल दीज रेडिएशन इवॉल्विंग अराउंड अस। वाईफाई इन्वायरमेंट्स पे रहते हैं, मोबाइल नेटवर्क के इन्वायरमेंट पे रहते हैं। जैसे कुछ स्टडीज़ है कि सिटीज़ में बीज पहले जितने थे वो बहुत कम हो गया है। वाई? बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय ऑल दीज मोबाइल नेटवर्क्स ऑल अराउंड, तो उससे बीज हैव लेफ्ट द सिटीज़ एंड कम हो गए। तो प्रॉबेबली सम वे इन और द अदर इट माइट बी अफेक्टिंग अस, जिसका हमको डायरेक्ट आंसर अभी तक मिला नहीं है, बट मे बी इन द फ्यूचर वी माइट हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस। ओके, तो ये तो सारा हो गया हम लोगों का जो डाउट्स था। ये मेरा जो तुम्हारा डायरेक्ट जो मैं डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था। मैं नहीं पूछ पाया तो यू कॉन्ट फॉर दिस। अच्छा, तो ठीक है, मैं आंसर जानूं, मेरे दोस्त लोग जाने, मेरे लिए सेम ही है। बट ये है कि आपको सबसे ज्यादा डाउट क्या पेशेंट्स ने पूछा है? दिस 10-12 years ऑफ योर एक्सपीरियंस, पीपल मस्ट हैव कम विद देयर डाउट्स। तो सबसे मोस्ट कॉमन डाउट आपके हिसाब से क्या है, एंड व्हिच यू वांट टू क्लियर टू द ऑडियंस? आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि मेरा फोरस्किन में ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सेक्स में सेक्सुअल टाइम कैसे बढ़ पाएगा, माय पार्टनर इज नॉट getting that orgasm, all these things. So people are exploring their sexual lives and they're coming up with the questions. तो बस ये मेरा डाउट नहीं, सबका डाउट है आपके हिसाब से। एंड व्हाट इज वन Lucky to have taken urology for myself. that is also hence proved. Yes. And what is the one advice you want to give to the audience? Just never hesitate to speak about sex. Don't Google. Go to a urologist. Discuss your problems. Most important thing about having a good, healthy sexual life is communication. आपके पार्टनर के साथ communicate कीजिए। आप बताइए what are your preferences. उनको पूछिए what are their preferences. Just open up and slowly things should get better. बाकी कुछ भी डाउट्स है मुझे शॉप पे बुलाइए, कंसल्टिंग के लिए आ जाइए, एनी यूरोलॉजिस्ट एंड देन। डाउट्स तो बहुत सारा है, लाइक देयर इज नो एंड टू डाउट, क्योंकि अभी अगर मैं पूछना शुरू करूं कि अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस, गाइस हम उसके लिए और एक वीडियो करेंगे बहुत जल्दी। तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में तो उसके ऊपर तो 3-4 वीडियो हो जाएगा। बट कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो, वो मेरे सारे गेस्ट को अच्छा नहीं लगता है, बट दैट इज माई फेवरेट। सो विल हैव अ रैपिड फायर राउंड। आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस मिथ या फैक्ट आपको बोलना है। So I'll start with all the questions I have. It's just 5 questions. Okay. So, okay. My first question is, double condom gives extra protection. Single protection is enough. Double का कोई फायदा नहीं। So it's a myth. It's a myth. It's a myth. Masturbation helps you last longer in bed. Yes, probably I would agree. So it's a fact. Yeah, Okay. I think so. I thought it was a myth. I mean, it's not written in the books, but yeah, you and anyone would have experienced that. कि मैं आपको हम थोड़ा sensitize हो जाता है, as everything is about the sensitivity. एक बार sensitize हो जाता है, then This is my take-home message. Erectile dysfunction is an early sign for cardiovascular issues. Yes, absolutely. It's a fact. It is one of the most earliest signs of cardiovascular disease, especially smokers में, when they start having erectile dysfunction. There is a study that उनका जब angiogram वगैरह करे हैं, they have been found to have plaques in their heart.
Okay, I will mention that thanks to the research team, I also didn't know this is a fact. I thought it was a myth. It is. I'm glad you brought it up. Thanks to my research team, मैंने नहीं देखा था ये. Okay, the fourth one is sex during periods does not need condom. See, ideally, periods में क्या होता है, some of the endometrial lining, uterus का जो inner lining होता है, that sheds off. So there is a chance कि that might lead to infection. But you know, it's ideally better to use a condom. So this is a myth. We should use condom. It's better. I don't think there are head-to-head studies, but it would be my recommendation. Okay. Last and the final one. Anal sex without condom leads to STDs. Yes, basically any kind of sex leads to STDs, but जो unnatural sex होता है, anal sex becomes unnatural sex. उसमें you are there is the chances of you harboring more infection, because the anal canal में there are multiple other organisms that are there, and urinary system जो होता है usually that's a sterile system, वहाँ पे infection नहीं होता है. और जब आप दोनों का मिक्सअप करते हो उससे ज़्यादा ये होता है. अगेन एनल सेक्स होमोसेक्सुअल्स में पाया जाता है, सो उनमें देयर इज़ अ चांस दैट सेक्सुअल एसटीडीज ज़्यादा स्प्रेड होता है. एंड अगेन कुछ अदर वायरसेस जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया जो सर्वाइकल कैंसर, पेनाइल कैंसर करता है, उन सब का भी रिस्क बढ़ जाता है. ऑल्सो दैट लीड्स, पहले जेनाइटल एरिया में था, नाउ एनल एरिया में, दैट विल लीड टू एनल वार्ड्स, एनल कैंसर का भी रिस्क बढ़ सकता है. So it's a fact. It's a fact. Always use protection in case you have that Anal sex. anal. Okay. So guys, thank you so much for watching our show. And I hope आप लोगों का सारा डाउट्स, आप लोगों का और मेरा सारा डाउट्स क्लियर हो गया है. और भी डाउट्स अगर आपका बच गया है, so do comment नीचे and do send this video to all your guy friends and also to their female partners, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये लड़कों का नहीं, लड़कियों का भी डाउट रहता है. एंड कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड कमेंटिंग, एंड थैंक यू. Thank you everyone. Thank you Sameer for being the most wonderful host, and I'll be happy to help you with more of your problems. थैंक यू सो मच. मैं जा रहा हूँ अभी भाई से पर्सनली और कुछ पूछ के आऊँगा.